हेलो हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए अपने इंडियन चैनल के माध्यम से इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल फाइल के एक्सपेरिमेंट नंबर 3 बताने जा रही हूँ। जिसमें इसमें क्या फिर चाहे जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट ले लीजिए, उसका शुरुआत जो होता है उसकी ऑब्जेक्ट से करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसमें हेडिंग डालेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद जनरल अपीयरेंस, उसके बाद टेबल बनेगी एसिड रेडिकल्स की। तो मैंने जो लिखा है देख लीजिए। ऑब्जेक्ट में लिखते हैं टू एनालिसिस द गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर। जो इनऑर्गेनिक मिक्सचर यदि आप कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक, यदि ऑर्गेनिक मिक्सचर कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक मिक्सचर लिखना होता है। फिर इनऑर्गेनिक मिक्सचर नंबर 3, हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, इसीलिए मैंने इनऑर्गेनिक मिक्सचर नंबर 3 लिखा है। फॉर 6 रेडिकल्स क्वालिटेटिवली, यहाँ पर 6 रेडिकल्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट में 6 रेडिकल्स हैं। यदि आपके एक्सपेरिमेंट में 4 रेडिकल्स हों तो 4 लिखिएगा, या 3 रेडिकल्स हों तो 3 रेडिकल्स लिखिएगा, 5 हों तो 5 रेडिकल्स लिखिएगा। उसके बाद जनरल अपीयरेंस, हमारा जो टेस्ट है उसके जनरल अपीयरेंस है ग्रीननेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल्स की टेबल बनाएंगे। इस टेबल में 4 कॉलम करेंगे। एक होगा सीरीज नंबर का, एक होगा एक्सपेरिमेंट का, दूसरा ऑब्जर्वेशन का, तीसरा इन्फ्रेंस का। एक्सपेरिमेंट में जो हम रेडिकल्स, जैसे कि जो रेडिकल्स हमें मिले हुए हैं टेस्ट करने के लिए, उसको लिखते हैं। उन रेडिकल्स के लिए हेडिंग डालेंगे रेडिकल्स की। उसके बाद हमने जो इस रेडिकल्स का टेस्ट किया, उस टेस्ट ट्यूब में जो हमने मिक्सचर डाले उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है हर रेडिकल्स में। उसके बाद ऑब्जर्वेशन जो है इसमें ये प्रेजेंट करना होता है हमें कि जो इसमें पीपीटी आएगा वो किस कलर का आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ये सब लिखना रहता है। उसके बाद इन्फ्रेंस में हमें ये लिखना रहता है कि हम जो टेस्ट किए हैं वो टेस्ट हमारा कंफर्म हो गया है या नहीं कंफर्म हुआ है, ये सब आइडेंटिफाई करना होता है। इसके ठीक लेफ्ट साइड में जो प्लेन पेपर होता है हमारा, उस प्लेन पेपर में इसकी सारी रिएक्शंस लिखनी होती हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम तो उसके यहाँ पर लिखना है टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल्स। जब हमारे एसिडिक रेडिकल्स की टेबल पूरी हो जाएगी उसके बाद हम टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल्स की टेबल बनाएंगे जो 0 ग्रुप में आती है। उसमें भी इसी प्रकार से सीरीज नंबर का कॉलम बनेगा, उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर का, उसके बाद ऑब्जर्वेशन का, फिर इन्फ्रेंस का। उसी तरह से इसमें भी लिखेंगे मिक्सचर टेस्ट ट्यूब में जितने मिलाए होंगे वो, और इसमें ऑब्जर्वेशन में वो क्या आ रहा है, हमारे टेस्ट में वाइट फ्यूम्स ऑब्टेंट हो रहा है या फिर पीपीटी आ रहा है, किस कलर का आ रहा है, ये सब लिखना होता है। फिर इन्फ्रेंस में जैसे कि कंफर्म हो गया है हमारा टेस्ट या नहीं। और फिर उसके बाद ग्रुप सेपरेशन टेबल बनेगी। हाँ, याद रखना कि इस जो हमारा लेफ्ट साइड में पेपर है प्लेन, उसकी रिएक्शंस जरूर लिखते रहना। जो टेस्ट करेंगे उस टेस्ट की आप इस पेज पर रिएक्शंस जरूर लिखते रहना। फिर ग्रुप सेपरेशन टेबल बनाएंगे। ग्रुप सेपरेशन टेबल बनाने के बाद जो प्रेजेंट होगा ग्रुप, उसकी ग्रुप डिटेल एनालिसिस लिखेंगे। जैसे कि हमारे में 3rd ग्रुप प्रेजेंट है, उसकी डिटेल एनालिसिस मैंने लिख दिया है। डिटेल एनालिसिस में ये लिखना होता है ग्रुप 3rd हमारा प्रेजेंट है तो 3rd ग्रुप के रेडिकल्स कौन कौन से हैं। 3rd ग्रुप के रेडिकल्स होते हैं एल्युमिनियम, फेरस और क्रोमियम। उसके बाद ग्रुप का रिएजेंट क्या है, तो ग्रुप का रिएजेंट है बॉयल H2S एंड HNO3 प्लस NH4Cl प्लस NH4OH। प्रेसिपिटेट क्या होगा, हाइड्रोक्साइड होगा 3rd ग्रुप के लिए। फिर इसके 3rd उसका बेसिक रेडिकल्स का रह गया है क्रोमियम, तो उसको लिखेंगे क्रोमियम को। क्रोमियम का टेस्ट पूरा उसी तरह ग्रुप सेपरेशन टेबल बना लेंगे। ग्रुप टेबल जो बनती है ना बेसिक रेडिकल्स की, एसिडिक रेडिकल्स की, जिस तरह से टेबल, उस तरह से टेबल बनाएंगे। उसी प्रकार से हम अपना टेस्ट लिख देंगे इसमें। उसके बाद डिटेल एनालिसिस ऑफ 5th ग्रुप की डिटेल एनालिसिस लिख देंगे जिस प्रकार 3rd ग्रुप में लिखी हुई है, इसी प्रकार से। और इस तरफ इसकी जो ये साड़ी बनाई हुई है, इस साड़ी की रिएक्शंस लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार आगे चलेंगे। जो भी टेस्ट रह गया है उसकी एक साड़ी बनाएंगे। साड़ी बनाने के बाद उसमें एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस, सीरीज नंबर सब कुछ डाल देंगे और लिख देंगे। उसके बाद हम और इधर जो होगा वो रिएक्शंस लिखना मत भूलिएगा। रिएक्शंस लिखेंगे प्लेन पेपर पर, ये याद रखना। और ध्यान रहे आपको रिएक्शंस में जो भी आप ले रहे हैं मिक्सचर, उन मिक्सचर्स के नाम भी लिखते जाना। और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर के अंत में हम लिखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट में ये है कि
सबसे पहले आपको लिखना होगा द गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर। हमारा इनऑर्गेनिक मिक्सचर था, इसमें मैंने इनऑर्गेनिक मिक्सचर लिखा है। यदि आपका ऑर्गेनिक मिक्सचर हो तो आप ऑर्गेनिक मिक्सचर लिखेंगे। हमारा मिक्सचर नंबर 3 था, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 था, इसलिए मैंने मिक्सचर नंबर 3 लिखा है। यदि आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है, 6 है, या फिर 4 है, या फिर 2 है, या फिर 1 है, तो आप एक्सपेरिमेंट नंबर यहाँ पर लिखना होता है। तो इनऑर्गेनिक मिक्सचर नंबर आप 2 लिखें, 6 लिखें, 4 लिखें, यदि आपका जो भी हो वो लिखना है आपको यहाँ पर। फिर कंटेंट्स, तो द गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर नंबर 3 कंटेंट्स। उसके बाद एसिडिक रेडिकल्स लिखने होंगे। एसिडिक रेडिकल्स के बाद बेसिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल्स हमारे थे फॉस्फेट और क्रोमेट, नाइट्रेट, और बेसिक रेडिकल्स अमोनिया, क्रोमियम और कैल्शियम। ठीक इस प्रकार हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट हो जाता है। मैंने आपको अपनी पूरी प्रैक्टिकल फाइल से ये एक्सपेरिमेंट नंबर पूरा दिखा दिया है। यदि दोस्तों आपको ये समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आपको वीडियो से समझ नहीं आ रहा है ये एक्सपेरिमेंट, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। यदि आ रहा है समझ और आपको इस तरह के और चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।